पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड में महाघमासान। भीमताल में यहां हो रहा था बड़ा खेल। कांग्रेस नेता सैकड़ों ग्रामीणों को लेकर पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर के पास। चुनाव में गड़बड़ी का लगा रहे हैं बड़ा आरोप। हम आपको बताएंगे क्या है आरोपों की सच्चाई, साथ में जानने की कोशिश करेंगे अब आगे क्या होगा। साथ ही हम आज आपको यह भी बताएंगे और इस विषय पर गौर करेंगे कि आखिर कांग्रेस नेता हरीश पनेरू के साथ भाजपा नेता और पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी क्यों थे शामिल। क्या भीमताल बीजेपी के अंदर भी बने हैं अनेक गुट। क्या भंडारी फिर से कांग्रेस टीम के सदस्य तो नहीं। अगर भाजपा के ही सदस्य हैं तो क्या 2027 के लिए खुद की राजनीतिक जमीन कर रहे हैं तैयार। 2 बार के विधायक राम सिंह कैड़ा के लिए आगे क्यों आने वाली है परेशानी। हम बिना गोल घुमाए आपको असली बातें बताने वाले हैं, ना कांग्रेस न भाजपा, केवल खबर बताने वाले हैं। इसलिए बिना तोल मोल के बताऊं तो मामला यह है कि ओखल कांडा की राजनीति को समझने वाले लोग बताते हैं कि भीमताल बीजेपी विधायक राम सिंह कैड़ा के द्वारा अपनी धर्मपत्नी कमलेश कैड़ा को पिछली बार ब्लॉक प्रमुख बनाने के बाद से ही लोग नाराज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस तरीके से अपने परिवार के ही लोगों को राजनीति में खपाया जा रहा है, जिससे नए लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है और इस बार भी ब्लॉक प्रमुख बनने की पूरी संभावना कमलेश कैड़ा की है। आरोप है कि ऐसे में राजनीति का खेल खेला जा रहा है। असल में ओखलकांडा ब्लॉक के बड़ौन क्षेत्र से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी बचुली देवी का नामांकन खारिज हो गया है, जिस कारण क्षेत्र में आक्रोश फैलने की बात सामने आ रही है। जैसे ही इसकी खबर आंदोलनकारी हरीश पनेरू को पहुंची तो वह इस मामले को कैप्चर करने में लग गए और चल दिए धरना देने हल्द्वानी। हरीश पनेरू के साथ शामिल लोगों का मानना है कि भीमताल की इस क्षेत्र पंचायत सीट से वर्तमान ब्लॉक प्रमुख कमलेश कैड़ा चुनाव मैदान में हैं। इस कारण से यह खेल खेला जा रहा है। नामांकन रद्द किए जाने को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण हल्द्वानी पहुंचे और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के कार्यालय के बाहर धरने में बैठ गए। राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस नेता हरीश पनेरू के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि बचुली देवी ने नामांकन प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज शामिल किए थे, जमा किए थे, लेकिन उनकी रसीदें भी रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा दी गई थी। इसके बाद भी 10 जुलाई को नामांकन जांच के अंतिम दिन रिटर्निंग ऑफिसर ने दस्तावेज अधूरे होने का हवाला देकर उनका नामांकन खारिज कर दिया है। ऐसे में ग्रामीणों का आरोप है कि नामांकन पत्र से दस्तावेजों को जानबूझकर हटाया गया है और महिला प्रत्याशी के साथ इस ऑफिसर ने गलत व्यवहार भी किया है, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। इस मामले में शिकायतें पहले एसडीएम धारी और स्थानीय पुलिस से भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आई है। हरीश पनेरू का बड़ा आरोप है कि भीमताल बीजेपी विधायक राम सिंह कैड़ा की पत्नी को निर्विरोध विजयी कराने के लिए बचुली देवी का नामांकन रद्द किया गया है। पनेरू यही नहीं रुके, आगे कहा कि जिला प्रशासन और रिटर्निंग ऑफिसर भीमताल विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक कि रिटर्निंग ऑफिसर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता तब तक वह आंदोलन को जारी रखेंगे। इस पूरे प्रकरण पर एसडीएम धारी के.एन. गोस्वामी का कहना है कि दस्तावेज अधूरे पाए जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर को नामांकन रद्द करने का अधिकार है। प्रत्याशी यदि असहमति रखती हैं तो उन्हें कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। असल में मामला स्थानीय स्तर पर चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल भी उठाता है। यदि राजनीतिक दबाव के कारण यह बातें सच हैं तो यह चिंताजनक बातें लगती हैं और यह चिंता के संकेत भी हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को जनता को ही जनता के द्वारा ही जनता की सरकार चुनने का अधिकार है। और यदि हरीश पनेरू या उनके समर्थक गांव वाले झूठ बोल रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह मामला केवल चुनाव की एक सीट का नहीं बल्कि निष्पक्ष चुनाव का है। और एक भ्रामक खबर अनेक दिलों का लोकतंत्र से भरोसा तोड़ सकती है। अगर यदि तकनीकी कारणों से नामांकन खारिज किया गया है तो प्रत्याशी को अब कोर्ट में जाना चाहिए और अपना अधिकार की बात वहां करनी चाहिए।
लेकिन इस चुनाव के वक्त में हरीश पनेरू के साथ भीमताल के पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी भी देखे गए, जो कि पूर्व में बीजेपी से विधायक बने थे और फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वह चुनाव हार गए तो फिर बीजेपी में शामिल हो गए थे और अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार तो वह बीजेपी में ही हैं। ऐसे में क्या दान सिंह भंडारी बिल्कुल निष्पक्ष हैं, जहां उन्हें गलत लगता है वहां खड़े हो जाते हैं, या वह बीजेपी के अंदर ही एक बीजेपी का भीमताल में नया गुट तैयार कर रहे हैं? यह एक सोचने समझने वाली बात है, क्योंकि वह अपनी राजनीति की खोई हुई जमीन को दोबारा पाने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसा अनेक लोग मानते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय अवश्य बताइए। और जो यह ओखलकांडा के इस क्षेत्र पंचायत सीट से यह मामला आया है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।